आजकल रिश्तों को लेकर ना एक अजीब सा विरोधाभास देखने को मिलता है। मतलब एक तरफ तो हम पहले से कहीं ज्यादा जुड़े हुए लगते हैं। बिल्कुल, एक क्लिक पर वीडियो कॉल है, लगातार चैट्स हो रही हैं। सोशल मीडिया पर हर पल की अपडेट्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो जो एक दिली जुड़ाव होता है ना, वो गहरा कनेक्शन। हाँ वही, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता जा रहा है। रिश्ते जितनी तेजी से बन रहे हैं उतनी ही तेजी से टूट भी रहे हैं। हम्म। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। इसी को समझने के लिए आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प मटेरियल खंगालने वाले हैं। अच्छा। हमारे पास मनोवैज्ञानिक एस्थर पेरेल की किताब मीटिंग इन कैप्टिविटी के कुछ अहम हिस्से हैं। रिलेशनशिप रिसर्चर डॉक्टर जॉन गॉटमैन के 40 साल के काम का निचोड़ है और एक हालिया आर्टिकल भी है। तो हमारा मकसद है इन सबसे जरूरी बातें निकालकर ये समझना कि एक रिश्ते को टूटने से कैसे बचाया जाए और उसे मजबूत कैसे बनाया जाए। ठोस और व्यवहारिक समाधान भी तलाशेंगे। चलिए पहली और शायद सबसे आम वजह से शुरू करते हैं। पहली वजह है अवास्तविक उम्मीदें। मतलब ये सोचना कि पार्टनर बिना कहे हमारे दिल की हर बात समझ लेगा या कि हमारे बीच कभी कोई मतभेद ही नहीं होगा। और सोशल मीडिया ने तो इस आग में घी डालने का काम किया है। हाँ बिल्कुल, हर कोई अपनी परफेक्ट छुट्टी, परफेक्ट डिनर डेट की तस्वीरें डाल रहा है और उसे देखकर लोगों को लगता है कि एक अच्छा रिश्ता ऐसा ही हमेशा खुश और बिना किसी समस्या के दिखना चाहिए। एकदम। यहीं पर हमारे सोर्सेज एक बहुत दिलचस्प बात की तरफ इशारा करते हैं। वो इसे हाईलाइट रील इफेक्ट कहते हैं। हाईलाइट रील इफेक्ट। हाँ, सोशल मीडिया पर हम दूसरों की जिंदगी के सिर्फ सबसे अच्छे पल देखते हैं, उनकी जीत, उनके तोहफे, उनकी मुस्कुराती तस्वीरें, लेकिन हम उनके बिहाइंड द सीन्स नहीं देखते हैं। उनकी गलतफहमियां, उनका चिड़चिड़ापन, उनकी असुरक्षा, वो सब छिपा रहता है। बिल्कुल। और इसका नतीजा ये होता है कि जब हमारे अपने रिश्ते में कोई बहुत ही सामान्य सी मुश्किल आती है, जैसे किसी बात पे बहस हो गई या पार्टनर थका हुआ है, हाँ, तो हमें तुरंत लगने लगता है कि शायद हमारे रिश्ते में ही कोई कमी है। हाँ, हम अपने रिश्ते के रोजमर्रा के संघर्ष की तुलना किसी और की एडिट की हुई परफेक्ट जिंदगी से करने लगते हैं। जो कि एक हारा हुआ खेल है। बिल्कुल। तो फिर इस जाल से कोई कैसे बचे? जब चारों तरफ परफेक्शन का इतना शोर हो, तो अपनी उम्मीदों को जमीन पर कैसे रखा जाए? इसका सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम है मानसिकता में बदलाव। परफेक्शन को एक लक्ष्य मानने की बजाय समझ, प्यार और धैर्य को प्राथमिकता देनी होगी। और जो डॉक्टर गॉटमन का रिसर्च कहता है वो बहुत कमाल का है। हाँ, उन्होंने पाया कि सबसे खुश कपल्स वो नहीं हैं जो कभी लड़ते ही नहीं। बल्कि वो हैं जो लड़ना जानते हैं। एकदम सही। मतभेद रिश्ते का अंत नहीं बल्कि उसका हिस्सा है। इसे स्वीकार करना बहुत जरूरी है। तो अगली बार जब कोई इंस्टाग्राम पर किसी की परफेक्ट तस्वीर देखे, तो खुद को याद दिलाना है कि आप सिर्फ कहानी का एक पन्ना देख रहे हैं, पूरी किताब नहीं। बिल्कुल। ये बात तो बहुत सही है। जब उम्मीदें ही इतनी अवास्तविक हों कि पार्टनर हमारा मन पढ़ लेगा, तो बातचीत का बिगड़ना तो लाजमी है। हाँ, क्योंकि तब हम बात करने की जरूरत ही नहीं समझेंगे। और यही से हमारे दूसरे पॉइंट यानी कमजोर बातचीत की शुरुआत होती है। आजकल लोग टेक्स्ट पर ज्यादा बात करते हैं, आमने सामने कम। और अंदाजे ज्यादा लगाते हैं, पूछते कम हैं। हाँ, और बातचीत का ये बिगड़ता तरीका रिश्तों के लिए बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। डॉक्टर गॉटमन ने अपने रिसर्च में 4 ऐसे कम्युनिकेशन पैटर्न पहचाने हैं जिन्हें वो रिश्ते के 4 घुड़सवार कहते हैं। रिश्ते के 4 घुड़सवार, ये सुनने में काफी गंभीर लग रहा है। ये हैं भी गंभीर। उनका दावा है कि अगर ये 4 चीजें किसी कपल की बातचीत में मौजूद है तो वो 90% सटीकता से बता सकते हैं कि वो रिश्ता टूट जाएगा। बाप रे, तो ये हैं क्या? पहला है आलोचना यानी क्रिटिसिज्म। ये शिकायत से अलग है। कैसे? देखिए, शिकायत होती है तुमने आज कचरा बाहर नहीं फेंका, मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है। आलोचना है तुम हमेशा ही इतने लापरवाह हो, कभी कोई काम ठीक से नहीं करते। यहाँ आप पार्टनर के काम पर नहीं बल्कि उसके कैरेक्टर पर हमला कर रहे हैं। समझ गया, ये तो बहुत कॉमन है। दूसरा क्या है? दूसरा है तिरस्कार यानी कंटेम्प्ट। ये सबसे खतरनाक है। इसमें क्या होता है? डिफेंसिवनेस। जब भी कोई शिकायत करे तो अपनी गलती मानने की बजाय उल्टा उसी पर इल्जाम लगा देना। जैसे, हाँ मैं लेट हो गया लेकिन तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम हमेशा तैयार होने में इतनी देर लगाती हो। बिल्कुल यही। और चौथा है दीवार खड़ी करना, मतलब स्टोन वॉलिंग। मतलब? बातचीत से पूरी तरह से पीछे हट जाना, चुप हो जाना, फोन देखने लगना।
ये पार्टनर को दिखाता है कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो सच में बहुत गहरी बात है। ये चारों चीजें मैंने अपने आसपास के रिश्तों में बहुत देखी हैं। तो अगर किसी की बातचीत में ये घुड़सवार घुसाए हैं तो उन्हें भगाने का तरीका क्या है? तरीका है बातचीत के तरीके को पूरी तरह से बदलना। तुमसे शुरू होने वाले वाक्यों जैसे तुम हमेशा की जगह मैं से शुरू होने वाले वाक्यों का इस्तेमाल करें। अच्छा, आई स्टेटमेंट्स। हाँ, ये कहें कि मुझे ऐसा महसूस होता है जब। एक उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। ये कहने की बजाय कि तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते, ये कहें जब मैं अपनी बात कह रहा होता हूं और तुम फोन देखने लगते हो तो मुझे लगता है कि मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है। अच्छा, तो ये आरोप नहीं है, ये आपकी भावना है। बिल्कुल। इससे सामने वाला बचाव की मुद्रा में नहीं आता। और एक सुझाव जो कई रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स देते हैं वो है साप्ताहिक रिलेशनशिप चेक इन का। ये बहुत कारगर है। हफ्ते में एक बार सिर्फ 15-20 मिनट निकालकर एक दूसरे से पूछना कि इस हफ्ते हमारे रिश्ते में कैसा महसूस हुआ। कोई ऐसी बात है जो अच्छी लगी या कोई बात जिसने परेशान किया। ये छोटी सी आदत भावनात्मक रूप से बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। ये एक सुरक्षित माहौल बनाती है जहां छोटी छोटी शिकायतें जमा होकर बड़ा रूप लेने से पहले ही सुलझ जाती हैं। ये जो बातचीत में दीवार खड़ी करने वाली बात है ना, ये सीधे तौर पर हमारे तीसरे मुद्दे से जुड़ती है। भावनात्मक दूरी। हाँ, इमोशनल डिस्कनेक्ट। ऐसा लगता है कि आजकल लोग शारीरिक अंतरंगता को भावनात्मक जुड़ाव से ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, जबकि एक रिश्ते की असली नींव तो दिलों का जुड़ाव ही होती है। सही बात है। लोग साथ रहते हुए भी एक दूसरे से मीलों दूर महसूस करते हैं। क्यों होता है ऐसा? इसके पीछे का मनोविज्ञान अटैचमेंट थ्योरी में मिलता है। हमारे बचपन के अनुभव हमारे दिमाग में एक खाका बना देते हैं कि रिश्ते कैसे होने चाहिए। अगर किसी ने पहले धोखा या दर्द अनुभव किया है तो उनका नर्वस सिस्टम अनजाने में ही करीबी को एक खतरे की तरह देखने लगता है। अच्छा। अपनी भावनाओं को जाहिर करना उन्हें कमजोर और असुरक्षित महसूस कराता है, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए भावनात्मक दीवारें खड़ी कर लेते हैं। और जज किए जाने का या कमिटमेंट का डर भी होता होगा? बिल्कुल। नतीजा ये होता है कि रिश्ता सतही हो जाता है। बाहर से सब ठीक दिखता है पर अंदर से वो खोखला होता है। तो इस दूरी को कैसे कम किया जाए? कोई अपनी भावनाओं को जाहिर करने में सहज कैसे हो? इसकी शुरुआत छोटे कदमों से होती है। पहला, हर दिन कुछ समय बिना फोन का निकालें। वो 15 मिनट हो या आधा घंटा, वो समय सिर्फ एक दूसरे का होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। दूसरा, गहरी बातें करने की आदत डालें। सिर्फ ये नहीं कि दिन कैसा था, बल्कि ये भी कि आजकल तुम्हें किस बात का डर लग रहा है या तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है। ऐसी बातें ही दो लोगों को असल में जोड़ती हैं। बिल्कुल। और एक शब्द जो मैंने इन सोर्सेज में बार बार पढ़ा है वो है वैलिडेशन। ये सिर्फ तारीफ करना है या कुछ और है? ये तारीफ से कहीं ज्यादा गहरा है। वैलिडेशन का मतलब है सामने वाले की भावनाओं को समझना और स्वीकार करना, भले ही आप उनसे सहमत ना हो। अच्छा, एक उदाहरण से समझाइए। मान लीजिए आपका पार्टनर काम से परेशान होकर आया है और कहता है मेरा बॉस बहुत अनफेयर है। तो तुरंत समाधान देने की बजाय, जैसे तुम्हें अपने बॉस से बात करनी चाहिए, वैलिडेशन होगा ये कहना मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें कितना गुस्सा और निराशा महसूस हो रही होगी। अच्छा। ये कहने से कि मैं समझता हूं, आप उन्हें भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस कराते हैं और यही भावनात्मक अंतरंगता की नींव है। ये बिना फोन के समय वाली बात आज के दौर में बहुत जरूरी लगती है और ये हमें हमारी चौथी वजह तक ले आती है, डिजिटल व्याकुलता। हाँ, किसी ने बहुत सही तरीके से कहा है, आज के रिश्तों में सबसे बड़ा तीसरा व्यक्ति फोन है। हाँ, बिल्कुल सही। ये नज़ारा कितना आम है, जहाँ एक कपल डिनर पे बैठा है लेकिन दोनों का ध्यान अपनी अपनी स्क्रीन पर है, साथ होकर भी साथ नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स का वो आर्टिकल इसी डिजिटल इंटरफेरेंस पर बात करता है। ये रिश्तों को कई स्तरों पर नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि? पहला, ये क्वालिटी टाइम को खत्म कर देता है। दूसरा, ये असुरक्षा और ईर्ष्या को जन्म देता है। ओह हाँ, जब पार्टनर किसी और के पोस्ट को लाइक करता है या किसी से ज्यादा चैट करता है, हाँ, तो मन में शक पैदा होता है। और तीसरा, ये हमें वर्तमान पल में रहने ही नहीं देता। हमारा दिमाग हमेशा अगले नोटिफिकेशन के इंतजार में रहता है। मैं खुद इस जाल में फंस चुका हूँ। डिनर पर बैठा हूँ और अनजाने में फोन पर ईमेल चेक कर रहा हूँ। ये आदत तोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके लिए कुछ नियम बनाए जा सकते हैं। कैसे नियम? जैसे घर में कुछ नो फोन जोन या नो फोन टाइम तय करें। सबसे आसान है डाइनिंग टेबल और बेडरूम। अच्छा। तय करें कि खाते समय और सोने से 1 घंटा पहले कोई फोन इस्तेमाल नहीं करेगा।
ये छोटी सी आदत बातचीत के लिए बहुत जगह बना देती है। और एक बहुत अहम नियम, ऑनलाइन समस्याओं को ऑफलाइन सुलझाएं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। व्हाट्सएप पर बहस करना आग में पेट्रोल डालने जैसा है। वहां टोन और भावनाएं गायब हो जाती हैं और छोटी सी बात भी बड़े झगड़े में बदल जाती है। बिल्कुल। अपने सामने बैठकर बात कीजिए। आखिर में अपने पार्टनर की मौजूदगी को प्राथमिकता देना सीखना होगा। फोन बाद में भी उठाया जा सकता है, लेकिन अगर एक रिश्ता हाथ से छूट गया तो वो पल वापस नहीं आता। ये एक सचेत निर्णय है जिसे हर दिन लेना पड़ता है। और ये जो डिजिटल दुनिया हमें अनगिनत विकल्प दिखाती है, वो सीधे तौर पर हमारे आखिरी और सबसे जरूरी बिंदु से जुड़ती है। जल्दी हार मान लेना। हाँ, या कमिटमेंट की कमी। आज एक रिपेयर करने की जगह रिप्लेस करने की मानसिकता बन गई है। रिश्ते में पहली मुश्किल आते ही लोगों के मन में ख्याल आता है, शायद ये मेरे लिए सही नहीं है, या मुझे इससे बेहतर मिल सकता है। एकदम। एस्थर पेरिल अपनी किताब में इसी पर बात करती हैं। वो कहती हैं कि डेटिंग एप्स ने विकल्पों का भ्रम पैदा कर दिया है। पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। हाँ, जब आपके पास सैकड़ों प्रोफाइल स्वाइप करने का विकल्प हो तो एक व्यक्ति के साथ टिककर मुश्किलों का सामना करने का धैर्य कम हो जाता है। हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत पड़ गई है, तुरंत परिणाम चाहिए। और जब रिश्ते में मेहनत करने की बारी आती है तो हम भाग खड़े होते हैं। तो इस मानसिकता से कैसे लड़ा जाए? कमिटमेंट का असल मतलब क्या है और इसे कैसे निभाया जाए? देखिए, कमिटमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको हर दिन प्यार महसूस होगा। ये एक मिथक है। अच्छा। प्यार एक भावना है जो आती जाती रहती है। कमिटमेंट एक फैसला है। ये फैसला कि जब प्यार की भावना कम हो तब भी आप उस रिश्ते को निभाने के लिए खड़े रहेंगे। तो इसका पहला कदम क्या है? पहला कदम है धैर्य रखना। ये समझना कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं। और दूसरा? दूसरा, मुश्किल समय में भागने की जगह साथ खड़े होना। असली परीक्षा तभी होती है। तीसरा, भविष्य के लिए लंबे समय के लक्ष्य साथ मिलकर बनाना। जैसे घर बनाना या साथ में घूमना? हाँ, जब दो लोगों का भविष्य का एक साझा नजरिया होता है तो उनका रिश्ता वर्तमान की छोटी मोटी समस्याओं से ज्यादा मजबूत हो जाता है। और आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बात, अहंकार को छोड़ना। बिल्कुल, माफी मांगना और माफ करना सीखें। अहंकार सबसे मजबूत रिश्तों को भी अंदर से खोखला कर देता है। तो आज की इस पूरी पड़ताल को अगर समेटें तो घूम फिर कर बात एक ही जगह आती है। रिश्ते प्यार की कमी से शायद उतना नहीं टूटते जितना कोशिश, समझ और सही स्किल्स की कमी से टूटते हैं। बिल्कुल। हमने 5 मुख्य क्षेत्रों की बात की। अवास्तविक उम्मीदों को हकीकत में बदलना, बातचीत में 4 घुड़सवारों को हराना, भावनात्मक जुड़ाव बनाना, डिजिटल दुनिया की सीमाएं तय करना और मुश्किल समय में हार मानने की बजाय कमिटमेंट निभाना। अगर इन पर काम किया जाए तो कोई भी रिश्ता न सिर्फ टिक सकता है बल्कि समय के साथ और भी गहरा और खूबसूरत हो सकता है। ये एक बहुत ही उम्मीद भरा संदेश है। प्यार परफेक्ट नहीं होता और नहीं होना चाहिए, लेकिन सही आदतों और कोशिशों के साथ ये हमेशा के लिए टिक सकता है। मैं हमारे सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। ये सोचने वाली बात है कि क्या हम अपने रिश्ते को सक्रिय रूप से बना रहे हैं या बस उसे अपने आप चलने दे रहे हैं? क्योंकि अंत में जो रिश्ता निभाया जाए वही टिकता है।